दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि जब देश में ही कोरोना के टीके पूरे नहीं पड़ रहे तो कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना के टीके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिए। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सवाल उठाए और केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाए। लेकिन जहां एक तरफ भारत के लोग वैक्सीन सेंटर्स के बाहर खड़े हैं कि वैक्सीन की डोज आए और ये जीवन दान का टीका, ये सुरक्षा कवच हमें सरकार मुहैया कराए, और वो बेचारे लाइनों में लगे हैं लेकिन वैक्सीन समाप्त। और दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 645 लाख वैक्सीन डोजेस को 84 देशों में एक्सपोर्ट कर दिया है। 645 लाख डोजेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी है। ये कहा है कि भारत ने पिछले 15 दिनों तक यानी 15 दिन पहले तक 84 देशों को लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट की हैं। एग्जैक्ट जो उन्होंने डेटा बताया वो यह है 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन की डोज 15 दिन पहले तक एक्सपोर्ट की गई हैं। तो जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 6.45 करोड़ एक्सपोर्ट की गई हैं, वो जो है वो बता रहे हैं कि हाँ ये इतनी डोज एक्सपोर्ट की गई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें जानकारी दी है कि 3.58 करोड़ वैक्सीन डोज जो है जो 25 देशों को एक्सपोर्ट की गई है, ये दरअसल बेची गई है। लगभग ये मान के चलिए 3.5 करोड़ डोज जो है वो दूसरे देशों को भारत से बेची गई हैं। 1.05 करोड़, लगभग 1 करोड़ ही मान लीजिए, 44 देशों को लगभग 1 करोड़ वैक्सीन की डोज जो है वो मदद के तौर पर दी गई है। जो थोड़े कमज़ोर देश हमने माने कि ये थोड़े कमज़ोर हैं या इनको मदद की ज़रूरत है या जिनके साथ दोस्ती है, तो उनको मदद के तौर पर भारत ने एक्सपोर्ट किए। जबकि 1.82 करोड़ वैक्सीन की डोज जो हैं वो 39 देशों को भारत ने दी हैं। कोवैक्स समझौते के तहत, जो WHO के साथ समझौता होता है, इसके तहत भारत ने दूसरे देशों को ये दी हैं। भारत सरकार जो है अभी तक औपचारिक रूप से ये नहीं मान रही है कि देश में वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर ये खबर आ रही है कि वहाँ पर वैक्सीन ना होने के चलते जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो बंद हो रहे हैं। गाज़ियाबाद में देखा गया कि वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं बंद हो रहे हैं। नोएडा से भी ये खबर आ रही है कि यूपी का नोएडा के वैक्सीन ना होने की वजह से जो है वैक्सीनेशन वहाँ पर रुक गया है। केंद्र सरकार इसको भले ही अभी नहीं मान रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी उसमें उन्होंने एक बात ये कही थी कि भारत के पास जो संसाधन हैं वैक्सीन बनाने के वो सीमित हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और मैनेजमेंट करना पड़ता है। प्रधानमंत्री को सुनिए। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार तो मान नहीं रही है कि वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन किल्लत तो नजर आ रही है। तो इसीलिए वैक्सीन की किल्लत के संभावित कारण क्या है, इसका जरा मैं विश्लेषण करता हूं, जरा समझिएगा। कारण जो है किल्लत का ये है कि जनवरी से मार्च के दौरान कोरोना जो था वो काफ़ी काबू में रहा था। और शुरुआत में हमने देखा कि जब टीके लगने शुरू हुए थे कोरोना के 16 जनवरी के बाद से, शुरुआत में काफ़ी धीमा टीकाकरण चल रहा था और बाद तक भी जो वैक्सीन की डोज लग भी रही थी वो इतनी कम थी कि ये सवाल उठ रहे थे कि कब तक जाकर भारत अपना जो अभियान है, टीकाकरण अभियान है, ये कब तक जाके पूरा करेगा। तो इसी दौरान एक तो कोरोना के मामले कम आ रहे थे और वैक्सीन भी कम लग रही थी। तो इस दौरान जो है लगभग जनवरी से मार्च के दौरान ही मान के चलें, भारत सरकार ने लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। अभी 15 दिन पहले तक ये बताया गया है कि एक्सपोर्ट किया गया है। लेकिन हुआ क्या, मार्च के आखिर में आते आते देश में कोरोना के मामले अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। अब जब कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लग गए तो आम लोगों को भी ये लगा कि जो पहले ये सोच रहे थे कि यार कोरोना कुछ नहीं है या नहीं लगवाना चाह रहे थे, मन में झिझक थी, तो बहुत से लोगों का जो अब मन था वो कोरोना का टीका लगवाने के प्रति
ये कहा जाए कि उस तरफ वो आकर्षित हुए या उनके मन में ऐसा आने लगा कि नहीं नहीं, कोरोना का टीका जो है लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो आम लोग जो है टीका लगवाने जो है जाने लगे, ठीक ठाक संख्या उनकी बढ़ गई। राज्य सरकारें जो थी उनको ये लगा कि कोरोना का जो अब मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास एक ही हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए, वो है वैक्सीन, टीका लगाओ। तो उन्होंने भी अपने पूरी ताकत लगा दी कि वैक्सीन जो है बड़े पैमाने पर लगाओ, क्योंकि यही एक तरीका है कोरोना से लड़ने का। तो उन्होंने भी पुश कर दिया। तो अब ये दो कारण हो रहे थे, इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने वैक्सीन जो है लगवानी शुरू कर दी। इसी दौरान 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने भी जो है एक और इजाज़त दे दी, कि वो ये थी कि 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, चाहे उनको कोई बीमारी है नहीं है छोड़ दीजिए, 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सब टीका लगवा लीजिए। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि 60 साल से ऊपर के लोगों को कहा गया था और 45 से 59 साल के उन लोगों को कहा गया था जिनको कुछ पुरानी गंभीर बीमारी थी। लेकिन 45 साल से, ये 1 अप्रैल से ये किया गया कि 45 साल से ऊपर जो भी है सब टीका लगवा लो, क्योंकि ये देखा गया कि 45 साल से ऊपर के लोग काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं। मौत की संख्या जो है 45 साल के ऊपर के में ज़्यादा आ रही है। तो ये सारे जो कारण हुए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब डेटा समझिए, डेटा समझ के आप जो है समझ जाएंगे कि कैसे ये डिमांड जो है वैक्सीन की बढ़ गई। पहले समझिए कि कोरोना के मामले जो हैं वो कैसे बढ़े। 31 मार्च को देश में जो कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए वो थे 53,480। 9 अप्रैल को जो देश में कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए वो थे 1,31,968। तो ये अच्छा खासा जो है जंप कोरोना के मामले में आ गया। तो अब ये देखिए मामले बढ़ने से वैक्सीनेशन कैसे बढ़ रहा है। 30 मार्च को देश में जो टीके लगे थे कोरोना के वो थे 19,40,999 और 8 अप्रैल को जो देश में टीके लगे कोरोना के वो थे 36,91,511। इस दौरान 42-43 लाख टीके का भी जो है कीर्तिमान जो है एक दिन में भारत ने टच कर लिया। तो एक तो कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए, उस वजह से लोग जो हैं इस तरफ कोरोना का टीका लगवाने चल पड़े। राज्यों ने भी कोरोना टीका लगाना जो है उसको पुश किया। और तीसरी तरफ जो है 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग आए टीका लगवाने के लिए, उनकी वजह से भी जो है टीका जो है वो बड़े पैमाने में लगना शुरू हुआ। डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई शायद उतनी उपलब्ध नहीं थी और इसीलिए जो है हम जो अभी देख रहे हैं कि ये परिस्थितियां बन गई है। एक दो बात और हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उनका ये कहना है कि 24% ऐसे लोगों को टीका लगाया गया, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में, जो इसके पात्र ही नहीं थे, यानी कि उनको वो पात्र नहीं थे, उनको टीका नहीं लगना था, लेकिन उन्होंने टीका लगवा लिया। कुछ अस्पतालों को इसके लिए जो है नोटिस भी किया गया है। और इसके अलावा वेस्टेज जो होती वैक्सीन की उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये संभावित कारण है जिसकी वजह से देश में जो है कोरोना के टीके की किल्लत जो है संभावित रूप से दिखाई दे रही है। सरकार तो नहीं मान रही है लेकिन किल्लत दिखाई दे रही है, तो इसीलिए हम एक विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कि आपने जो है दूसरे देशों की तरह, बेशक उस समय पर हालात ठीक थे आपने कर दिया, लेकिन दूसरे देशों ने जिस तरह से एक्सपोर्ट किया है उस तरह से आपने दूसरे देशों ने जिस तरह से स्टॉक किया है कोरोना के टीके का, आपने स्टॉक ना करके आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। और ये आरोप तो जो है लगाया जा सकता है कि क्या आपसे चूक हुई है स्थिति को भांपने में, क्या आपको ये आकलन आप नहीं कर पाए कि अभी जो परिस्थिति है 1 महीने बाद क्या हो सकती है या 2 महीने बाद क्या हो सकती है। तो ये जो हैं सवाल उठ रहे हैं। इसी का जो है आने वाले समय में हो सकता है अगर किल्लत रहेगी तो इस पर बातें चलती रहेंगी। अभी तक किल्लत नहीं थी, तब तक आम आदमी पार्टी भी जब सवाल उठा रही थी तो कोई उस सवाल को कोई आगे पुश नहीं कर रहा था या कोई ज़्यादा सोच नहीं रहा था उसके बारे में। लेकिन अब जब किल्लत हुई है तो जो सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल के साथ में लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई, क्या वैक्सीन का स्टॉक करना सही था या एक्सपोर्ट करना सही था, क्या वैक्सीन को बेचना ठीक था या फिर अपने देश के लिए बचा लेना ठीक था, क्या मदद के तौर पे दे देना ठीक था या फिर दूसरे देशों से ये कह देना ठीक था कि नहीं, बेशक हमने आपसे समझौते किए होंगे लेकिन आपसे ज़्यादा हमारे देश के अपने लोग हमारे लिए ज़रूरी हैं।